Good afternoon, students. Myself Binay Srivastava. Welcome to all in my channel Study English Online. Dear students, today we are going to read the chapter Kabuliwala, written by Rabindranath Tagore. This is the part 2. So, dear students, let's start the chapter. डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में अभी तक आपने देखा किस तरह से वो जो छोटी बच्ची मिनी थी उस फेरी वाले से पहली बार में वो डरी थी, लेकिन बाद में वो क्या होती है, वो घर मिल जाती है। लेकिन जो उसकी माँ होती है वो काफ़ी कायर महिला होती है। उसे उस फेरी वाले पे संदेह होता है, जिसके लिए वो अपने पति से, अपने हस्बैंड से यानी मिनी के फादर से उस पर नज़र रखने के लिए बोलते हैं। लेकिन उसके पिता इन बातों पर ध्यान नहीं देते, इसलिए जो है वो उसकी माँ जो है उसके पिता से काफ़ी कुछ प्रश्न करती है, जिसमें कुछ प्रश्न अभी भी हैं। देखते हैं। वेयर चिल्ड्रेन नेवर किडनैप्ड, यानी वो महिला यानी मिनी की माँ मिनी के पिताजी पूछती है, वेयर चिल्ड्रेन नेवर किडनैप्ड, क्या कभी बच्चे किडनैप नहीं होते हैं। वाज इट देन नॉट ट्रू दैट देयर वाज स्लेवरी इन काबुल, क्या ये सही नहीं है कि काबुल में बच्चों को स्लेवर नहीं किया जाता है, उन्हें दास बना के रखा जाता है। वाज इट सो वेरी एब्सर्ड दैट दिस बिग मैन शुड बी एबल टू कैरी ऑफ ए टीनी चाइल्ड, क्या ये एब्सर्ड नहीं है, क्या ये निरर्थक नहीं है, यूजलेस नहीं है। दैट दिस बिग मैन शुड बी एबल, क्या ये बड़ा सा इंसान ये योग्य नहीं है, सक्षम नहीं है, टू कैरी ऑफ ए टीनी चाइल्ड, एक छोटी सी बच्ची को क्या ये कैरी नहीं कर सकता है, क्या लेके भाग नहीं सकता है। आई अर्ज दैट दाउ नॉट इम्पॉसिबल, मैं अर्ज करती हूँ यद्यपि नॉट इम्पॉसिबल ये असंभव नहीं है। इट वाज हाईली इम्प्रोबेबल, लेकिन ये क्या है, बहुत ही इम्प्रोबेबल है, बहुत ही विचित्र है। बट दिस वाज नॉट इनफ, लेकिन ये अधिक नहीं है, पर्याप्त नहीं है। एंड हर ड्रेड परसिस्टेड, और उसका जो डर है वो क्या है, हमेशा परसिस्टेड रहता है, हमेशा बना रहता है। वंस आ ईयर इन द मिडिल ऑफ जनवरी, रहमान वो जो फेरी वाला है उसका नाम रहमान होता है। द काबुलीवाला was in the habit of returning to his country, and as the time approached he would be very busy going from house to house collecting his debts. This year however he could always find time to come and see Minnie. साल में एक बार मिडिल ऑफ जनवरी के बीच में रहमान जो फेरी वाला है was in a habit, जैसा कि उसकी एक हैबिट बन चुकी थी, ऑफ रिटर्निंग टू हिज कंट्री, कि वो अपने कंट्री वापस आता है। एंड एज द टाइम अप्रोच्ड, और जैसे ही समय मिलता है, ही वुड बी वेरी बिजी, वो बहुत ही बिजी हो जाया करता है। गोइंग फ्रॉम हाउस टू हाउस, और वो घर घर जाता है, कलेक्टिंग हिज डेप्ट, और अपने कर्ज को वो कलेक्ट करने के लिए, कर्ज को वसूल करने के लिए वो घर घर जाया करता है। दिस ईयर हाउ एवर ही कुड ऑलवेज फाइंड टाइम टू कम, इस वर्ष भी उसे यहाँ पर आने का जो है अवसर, मौका मिल जाता है। एंड सी मिनी, और मिनी से मिलने का मौका उसे मिल जाता है। इवन टू मी इट वॉज अ लिटिल स्टार्टलिंग नाउ एंड देन इन द कॉर्नर ऑफ ए डार्क रूम सडनली टू सी दिस टाल लूज गारमेंट्स मैन, बट व्हेन मिनी वुड रन इन स्माइलिंग विद हर ओ काबुलीवाला एंड द टू फ्रेंड्स सो फार अपार्ट इन एज वुड subside into their old daughter and their old jokes, I felt reassured. यहाँ तक कि मैं भी जब उसे देखता हूँ, was a little startling now and then, कभी कभी मुझे भी क्या होता है, बहुत ही स्टार्टलिंग होता है, बहुत ही आश्चर्य महसूस होता है। इन द कॉर्नर ऑफ ए डार्क रूम, एक अंधेरे कमरे के कॉर्नर में अचानक से, टू सी दी टाल, एक लंबे से इंसान को देखा, लूज गारमेंट मैन, जो एक ढीले ढाले कपड़ा पहने हुआ एक इंसान खड़ा होता है। बट व्हेन मिनी वुड रन इन स्माइलिंग, लेकिन जब मिनी हंसते हुए उसकी ओर भाग कर आती है, विद हर, अपने शब्दों के साथ, जैसे वो उसको पुकारा करती है, काबुलीवाला। एंड द टू फ्रेंड्स, और फिर वो दोनों मित्र, सो फार अपार्ट इन एज, जो कि उम्र में काफ़ी अलग हैं,
फेरी वाले की उम्र बहुत ज़्यादा होती है और वो छोटी सी बच्ची होती है, वुड सबसाइड इनटू देयर ओल्ड लाफ्टर, वह दोनों क्या होते हैं, बैठ जाते हैं, वुड सबसाइड इनटू देयर ओल्ड लाफ्टर, अपनी पुरानी हंसी में क्या हो जाते हैं, सबसाइड हो जाते हैं, खो जाते हैं, एंड देयर ओल्ड जोक्स, अपने पुराने जोक के बीच में। आई फेल्ट रिस्योर्ड, और ये सब देखने के बाद मैं क्या हो जाता हूँ, रिस्योर्ड हो जाता हूँ, आश्वस्त हो जाता हूँ। वन मॉर्निंग ए फ्यू डेज बिफोर ही हैड मेड अप हिज माइंड टू गो, आई वॉज करेक्टिंग माई प्रूफ सीट्स इन माई स्टडी, इट वॉज चिली वेदर, इट वॉज almost 8 o'clock. At once, I heard an uproar in the street and looking out saw Rahman being led away, bound between two policemen and behind them a crowd of curious boys. चलिए देखते हैं पहले। एक सुबह a few days before, कुछ ही दिन पहले, he had made up his mind to go, उसने जाने का प्लान किया हुआ था अपने मन में। I was correcting, और मैं क्या कर रहा था, आई वॉज करेक्टिंग माई प्रूफ सीट्स इन माई स्टडी, मैं अपने अध्ययन में अपने प्रूफ सीट को क्या कर रहा था, करेक्ट कर रहा था। इट वाज चिली वेदर, ये बहुत ही कड़ाके की ठंड वाला मौसम था। इट वाज ऑलमोस्ट 8 o'clock, और इस समय का जो टाइम था वो लगभग 8 बज रहे थे। ऑल एट वंस, अचानक, आई हियर्ड एन अप्रोर इन द स्ट्रीट, अचानक से मैंने गली में कुछ आवाज़ सुनी, शोरगुल सुना। एंड लुकिंग आउट, और बाहर देखा, सा रहमान बीइंग लेड अवे बाउंड बिटवीन टू पुलिसमैन, जो रहमान था, जो फेरी वाला था, उसे दो पुलिस वाले बांधकर ले जा रहे थे। एंड बिहाइंड देम ए क्राउड ऑफ क्यूरियस बॉयज़, और उनके पीछे क्यूरियस बॉयज़ का एक क्राउड था। देयर वेयर ब्लड स्टेन ऑन द क्लोथ्स ऑफ द काबुली वाला, उस फेरी वाले के कपड़े से ब्लड निकल रहा था। एंड वन ऑफ द पुलिस मैन कैरीड ए नाइफ, और उनमें से एक पुलिस वाले के हाथ में क्या थी, एक नाइफ, एक छुरी थी। हरिंग आउट, जल्दी से भागकर मैं वहाँ गया। आई इंक्वायर्ड व्हाट इट ऑल मींट, ये सब क्या है, मैंने इंक्वायरी की, जानकारी की कि व्हाट इट, यानी इस सब का क्या मतलब है, इसको हथकड़ी क्यों लगाए हैं उस फेरी वाले को। आई गेदर्ड दैट ए सर्टेन नाइबर हैड ओड द पेडलर समथिंग फॉर ए रामपुरी सॉल, तो उसको पता चला कि उसका एक पड़ोसी है जिसने इस फेरी वाले से एक रामपुरी साल लिया था उधार। बट हैड फाल्सली डिनाइड हैविंग बॉट इट, लेकिन उसे इसने खरीदने से क्या कर दिया, मना कर दिया, झूठ बोलने लगा। एंड दैट इन द कोर्स ऑफ द क्वेरल रहमान हैज स्टक हिम, और इसी बात पर उन दोनों का झगड़ा हुआ, जिस पर रहमान ने उसे क्या कर दिया, स्टक कर दिया, उसे छुरी मार दी, चाकू मार दिया। नाउ इन द हीट ऑफ हिज एक्साइटमेंट द प्रिजनर बिगेन कॉलिंग हिज एनमी ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेम्स, when suddenly in a veranda of my house appeared my little Minnie with her usual exclamation, "ओ काबुली वाला"। अब in the heat of his excitement, वो अपने excitement में, the prisoner began calling his enemy, उस prisoner ने, यानी उस फेरी वाले ने अपने शब्दों में अपने शत्रु के लिए, अपने एनिमी के लिए बहुत सारे गलत शब्द निकाले, गालियाँ दी एक प्रकार से। when suddenly in a veranda of my house, और मेरे घर के बरामदे से अचानक से, अपीयर्ड माई लिटिल मिनी, मेरी छोटी मिनी जो है दिखाई पड़ी, विद हर यूजुअल एक्सक्लेमेशन, और यूजुअल एक्सक्लेमेशन के साथ, हमेशा जैसे ही वो फेरी वाले को देखती है वैसे ही वो उसे काबुली वाला उसे पुकारने लगती है। तो यही ओ काबुली वाला पुकारते हुए वो उसको दिखाई पड़ती है। रहमान्स फेस लिट अप एज ही टर्न टू हर, जैसे ही वह मुड़ा, रहमान का चेहरा जो है पूरी तरह से लिट अप हो गया था, खिल गया। ही हैड नो बैग अंडर हिज आर्म टुडे, आज उसके पीठ पर कोई भी, आर्म पर कोई भी बैग नहीं था। सो सी कुड नॉट डिस्कस, इसलिए वो डिस्कस ना कर सकी एलिफेंट विथ हिम, इसलिए वह एलिफेंट के बारे में उसके साथ डिस्कस, तर्क वितर्क ना कर सकी। सी एट वंस देयर फोर प्रोसीडेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तुरंत ही वह दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ जाती है। आर यू गोइंग टू द फादर्स इन लॉज हाउस, जब एक पहला जो उसका मजाक था, तुम्हारे बैग में क्या है, तो जवाब देता कि हाथी है, लेकिन आज बैग ही नहीं था, तो उसने ये प्रश्न नहीं किया। तब उसके मन में दूसरा प्रश्न आ जाता है, आर यू गोइंग टू द फादर्स इन लॉज हाउस, क्या तुम ससुराल जा रहे हो। रहमान लाफ्ड एंड सेड, रहमान जो है हंसा और कहा, जस्ट वेयर आई एम गोइंग लिटिल वन, कहा हाँ मैं यार ससुराल ही जा रहा हूँ।
देन सीइंग दैट द रिप्लाई डिड नॉट अम्यूज द चाइल्ड, इसे देखकर, उसके इस जवाब को सुनकर आज उस बच्ची को कोई भी अम्यूज़मेंट नहीं हुआ, उसे कुछ विशेष कोई खुशी नहीं मिलती है। ही हेल्ड अप हिज फेटर्ड हैंड्स, तो उसने क्या किया, अपने फेटर्ड हैंड्स को, अपने बंधे हुए हाथ को ऊपर किया। ही सेड, उसने कहा, आई वुड हैव ट्रेस्ड दैट ओल्ड फादर इन लॉ, मैं उस ओल्ड फादर इन लॉज को, उस बूढ़े ससुर को क्या करने वाला हूँ, थ्रेस्ट करने वाला हूँ, पीटने वाला हूँ, मारने वाला हूँ। बट माई हैंड्स आर बाउंड, लेकिन मेरे हाथ क्या हैं, बंधे हुए हैं। ऑन ए चार्ज ऑफ मर्डर असॉल्ट, मर्डर असॉल्ट मीन्स आक्रमण करने के जुर्म में, हमला करने के जुर्म में, हत्या के लिए, मर्डर यानी उसने मर्डर करने की कोशिश किया, इस जुर्म के लिए रहमान वाज सेंटेंस टू सम ईयर्स इम्प्रिजनमेंट, रहमान को कुछ वर्षों के लिए क्या हो गई, इम्प्रिजनमेंट हो गया, उसे जेल हो गई। टाइम पास्ड अवे, समय गुजरा, एंड ही वाज नॉट रिमेंबर्ड, यानी जैसे जैसे समय गुजरा अब मिनी को या उसकी फैमिली को अब उस फेरी वाले की याद नहीं आती। इवन माई लाइट हार्टेड मिनी फॉरगॉट हर ओल्ड फ्रेंड्स, यहाँ तक कि जो उसकी लाइट हार्टेड, बहुत ही कोमल हृदय वाली जो मिनी उसकी बच्ची थी, वो भी जो है अपने फ्रेंड के बारे में पूरी तरह से भूल गई थी। न्यू कंपेनियंस फिल्ड हर लाइफ, अब उसके जीवन में नए नए दोस्त आ गए थे। ईयर्स हैड पास्ट अवे, कई वर्ष बीत गए। इट वाज वंस मोर ऑटम, फिर से ये जो है आटम का मौसम आ गया, शीत ऋतु आ गई। एंड वी हैड मेड अरेंजमेंट्स फॉर आवर मिनीज मैरिज, यानी काफ़ी लंबा समय गुजर गया, कई वर्ष बीत गए, अब वो जो मिनी है अब वो शादी योग्य हो गई थी। वी हैड मेड अरेंजमेंट्स फॉर आवर मिनीज मैरिज, तो उसके जो पेरेंट्स थे मिनी के, वो मिनी के मैरिज की जो है अरेंजमेंट कर रहे थे, तैयारियां कर रहे थे। इट वाज टू टेक प्लेस ड्यूरिंग द पूजा हॉलीडेज़, और ये जो उसका विवाह होने वाला था वो पूजा के छुट्टियों के बाद होने वाला था, दुर्गा पूजा की छुट्टियों के बाद होने वाला था। द मॉर्निंग वाज ब्राइट, वो जो सुबह थी बहुत ही ब्राइट थी। सिंस अर्ली डाउन दैट डे द वेडिंग पाइप्स हैड बीन साउंडिंग, और वो दिन आया, वो ब्राइट डे आया। अर्ली डे डाउन, ऊषा काल से ही, द डे द बीडिंग पाइप्स, जो सहनाई होती है, हैड बीन साउंडिंग, सहनाई बज रही होती है। एंड एट ईच बीट माई आउन हार्ट थ्रोब्ड, और सहनाई बजने के साथ साथ ईच बीट माई आउन हार्ट, उसके हृदय की जो हार्ट बीट होती है वो क्या करती है, थ्रॉब्ड, यानी धड़, यानी उसका जो हृदय होता है वो धड़क रहा, उस सहनाई को सुनकर उसका हृदय बार बार क्या हो जाता है, धड़क उठता है। माई मिनी वाज टू बी मैरिड दैट नाइट, और वो सोचने लगता है कि माई मिनी वाज टू बी मैरिड, यानी उसकी पुत्री की आज शाम को क्या हो जाएगी, शादी हो जाएगी, उसका विवाह हो जाएगा। इस बात से उसका दिल जो है धड़क उठता था। आई वॉज सिटिंग इन माई स्टडी, मैं अपने अध्ययन कक्ष में बैठा था। लुकिंग थ्रू द अकाउंट्स, अपने अकाउंट्स चेक कर रहा था। व्हेन समवन इंटर्ड, तभी अचानक कोई अंदर प्रवेश किया। सैल्यूटिंग रिस्पेक्टफुल्ली, सम्मानजनक पूर्वक उसने सैल्यूट किया। एंड स्टूड बिफोर मी, और मेरे सामने खड़ा हो गया। इट वाज रहमान, और वो कौन था, रहमान था। द काबुली वाला। एट फर्स्ट आई डिड नॉट रिकग्नाइज हिम, पहले तो मैं उसे रिकग्नाइज नहीं कर सका, उसे पहचान नहीं सका। ही हैड नो बैग, उसके पास कोई बैग नहीं था। नॉट द लॉन्ग हेयर, ना ही उसके लंबे बाल थे। नॉट द सेम वैगर दैट ही यूज टू हैव, ना ही उस समय उसके चेहरे पर उतना वैगर था, उतनी ऊर्जा थी, उतना तेज उसके चेहरे पर था जैसा कि पहले हुआ करता था। बट ही स्माइल्ड, लेकिन वो हंस रहा था। एंड आई न्यू हिम अगेन, और फिर मैं उसको जान गया कि ये कौन है, ये रहमान है। व्हेन डिड यू कम रहमान, आई आस्क्ड हिम, तो नरेटर ने उससे पूछा कि रहमान तुम कब वापस आए। लास्ट इवनिंग ही सेड आई वार रिलीज्ड फ्रॉम जेल, कहा शाम को ही मैं जेल से छूटा हूँ। द वर्ड्स स्टक हार्स अपॉन माई ईयर्स, यानी ये शब्द सुनने में उसे बहुत ही हार्स लग रहे थे नरेटर को, वो शब्द सुन नहीं पा रहा था कि इतने दिन से वो जेल में ही था। आई हैड नेवर बिफोर टॉक्ड विथ वन हु हैड wounded his fellow man, and my heart shrank within itself when I realized this, for I felt that the day would have been better omen had been not turned up.
आई हैड नेवर बिफोर टॉक विथ वन, मैंने इससे पहले कभी भी बात नहीं किया। हु हैड वुंडेड हिज फेलो मैन, जिसने उसके दोस्त को घायल किया हो। एंड माई हार्ट श्रैंक विद इन इट सेल्फ, और मेरा हृदय क्या हो जाता है, बैठ जाता है। व्हेन आई रियलाइज दिस, जब मुझे ये एहसास हो जाता है, जब मुझे इसका आभास होता है, तब मेरा हृदय क्या होता है, बैठ जाता है। फार आई फेल्ट दैट, क्योंकि मैंने महसूस किया, दैट डे, उस दिन, वुड हैव बीन बेटर ओमेन, कि उसका जो उस दिन था वो बहुत ही क्या होना चाहिए, ओमेन होना चाहिए, शुभ होना चाहिए। हैड ही नॉट टर्न्ड अप, और इसे जो है टर्न अप नहीं करना चाहिए। देयर आर सेरेमनीज गोइंग ऑन, आई सेड आई एम बिजी, कुड यू परहैप्स केम अनदर डे। कहने मतलब ये है, उसी दिन पहुंचा जिस दिन मिनी की शादी थी। तो उसके फादर ने, उसके पेरेंट्स ने सोचा आज के दिन ये सारी बातें ना हो, और ये आज शुभ घड़ी है और इसमें कोई बाधा नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए उसके पेरेंट्स ने, यानी मिनी के फादर ने उसको क्या जवाब दिया, देयर आर सेरेमनीज गोइंग ऑन, कहा यहाँ पर उत्सव मनाया जा रहा, सेरेमनी है, प्रोग्राम है। एंड आई एम बिजी, और इस समय मैं बहुत बिजी हूँ। कुड यू परहैप्स कम अनदर डे, क्या तुम किसी दूसरे दिन आ सकते हो। एट वंस, तुरंत ही टर्न टू गो, वो जाने के लिए मुड़ा। बट एज ही रीच्ड द डोर ही हेजिटेटेड, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, ही हेजिटेटेड, वो थोड़ा सा हेजिटेट हुआ, थोड़ा सा हिचकिचाया। एंड आस्क्ड, और पूछा, मे आई नॉट सी द लिटिल वन, सर फॉर ए मोमेंट, क्या मैं एक क्षण के लिए मैं उस छोटी सी बच्ची से नहीं मिल सकता। इट वॉज हिज बिलीफ दैट मिनी वाज स्टिल द सेम, अभी भी उसको ये विश्वास है कि मिनी अभी भी उसी तरह है, मतलब अभी भी एक छोटी सी बच्ची है। ही हैड पिक्चर्ड हर रनिंग टू हिम एज सी यूज टू कॉलिंग ओ काबुली वाला, उसके मन में यही पिक्चराइजेशन हो रहा था कि वो अभी दौड़ते हुए मेरे पास आएगी और काबुली वाला पुकारते हुए मेरे पास आएगी। ही हैड इमेजिन टू, उसने ये भी इमेजिन किया था, दैट दे वुड लाफ एंड टॉक टूगेदर, उसने ये भी कल्पना कर डाली थी कि वो अभी आएगी तो हम दोनों आपस में बैठ के लाफ करेंगे, हंसेंगे, टॉक टुगेदर, आपस में बातें करेंगे, जस्ट एज ऑफ ओल्ड, जैसे कि पहले किया करते थे। इन फैक्ट इन मेमोरी ऑफ फार्मर डेज ही हैड ब्रॉट, वास्तव में इन मेमोरी ऑफ फार्मर डेज ही हैड ब्रॉट, वो उन पुरानी यादों के साथ आया था। केयरफुल्ली रैप्ड इन ए पेपर, सॉरी, इन मेमोरी ऑफ फार्मर डेज, पुरानी यादों, फार्मर डेज, इन मेमोरी ऑफ फार्मर डेज, पुरानी यादों की याददाश्त के तौर पर। ही हैड ब्रॉट, वो क्या लाया था, ही हैड ब्रॉट, वो लाया था। केयरफुल्ली, सावधानी पूर्वक, रैप्ड अप इन ए पेपर, पेपर में रैप करके, ए फ्यू आलमंड्स एंड रेजिन्स एंड ग्रेप्स, एक पेपर में फोल्ड करके वो क्या लाया हुआ था, आलमंड्स, बादाम लाया था, किशमिश लाया था, अंगूर लाया था, उस छोटी सी बच्ची के लिए, मिनी के लिए लाया था। ऑब्टेन्ड समहाउ फ्रॉम अ कंट्रीमैन, जिसे वो अपने किसी कंट्रीमैन से उसे मंगाया था। फॉर हिज आउन लिटिल फाउंड वाज डिस्पर्ड, क्योंकि हिज आउन लिटिल, क्योंकि उसका जो खुद का जो फंड था, उसकी खुद की जो पूंजी थी, वो क्या हो गई थी, इधर उधर हो गई थी, खर्च हो गया था, इसलिए उसने अपने किसी कंट्रीमैन से उसे क्या किया था, मंगाया था। आई सेड अगेन, मैंने फिर से उसे कहा, देयर इज ए सेरेमनी इन द हाउस, का घर में सेरेमनी चल रही है, प्रोग्राम चल रहा है। एंड यू विल नॉट बी एबल टू सी एनीवन टुडे, आज तुम किसी से भी नहीं मिल पाओगे। द मैन्स फेस फेल, उस इंसान का चेहरा जो है लटक जाता है। ही लुक्ड विस्टफुल्ली फॉर अ मोमेंट, वो जो है बहुत ही उदास होकर कुछ देर तक देखता है। एंड देन सेड, और उसके बाद कहा, गुड मॉर्निंग, आई वेंट आउट, कहा गुड मॉर्निंग, मैं वेंट आउट, मैं बाहर जाता हूँ। So dear students, in this way your part 2 is finished. The next remaining portion we will read in the next part. Thank you.